हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनल पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 हु सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड गिवन दैट हमको दिया है क्या कि रेडियस ऑफ द सर्कल 5 एंड हु सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब होता है कि यानी सेंटर हमारे एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वाई के कोऑर्डिनेट हमारे 0 हो जाएंगे, जो आगे लिखेंगे हम। एंड दिया है पासिंग पॉइंट, जो हमारा 2,3 से पास होके जाता है सर्कल। सिंस द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे h, k इज इक्वल टू 0, यानी कि जो y वाला कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, एंड रेडियस r हो जाएगी। इक्वेशन क्या हो जाएगी x माइनस के h का होल स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। पुटिंग गिवन वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो हमको वैल्यू कौन कौन सी दी है तो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख लेंगे। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते रहेंगे, हमको प्लस माइनस में 2 वैल्यूज प्राप्त होंगी इससे। एक बार पॉजिटिव साइन लेने पर जो हमारा h इज इक्वल टू माइनस के 2 प्राप्त हुआ, एंड नेगेटिव साइन लेकर यहाँ से h बराबर 6 प्राप्त हो जाएगा। नाउ टेकिंग वैल्यूज एज सेंटर माइनस के 2,0 एंड रेडियस 5, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यदि एक कंडीशन है वो उसको हमको रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी सर्कल की, जो हमारी कंडीशन क्या थी, सेंटर माइनस के 2,0 थे एंड 5 थी रेडियस। क्योंकि h की वैल्यू हमारी 2 आई थी तो सेंटर हमारे 2 बनेंगे और रेडियस तो सेम रहनी है। नाउ टेकिंग एज वैल्यू सेंटर 6,0 एंड रेडियस 5, ये भी इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे वैल्यूज। एंड सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सिंप्लीफाई करने के बाद हमको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी सर्कल की, जो हमारी दोनों जो गिवन कंडीशन थी उनको दोनों को सेटिस्फाई करेगी। ये दोनों संख्या इक्वेशंस, बोथ सेकेंड एंड थर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस प्रकार से हमारा 2 इक्वेशनों का आंसर मिल जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड v ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
एक सर्कल है 0,0 से होकर जाता है और एक्स और वाई एक्सिस पर क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है, अंतःखंड काटता है। एक्स एक्सिस पर ए का काटता है और वाई एक्सिस पर बी का काटता है। तो नाउ गिवन में क्या दिया हुआ है, पॉइंट पासिंग पॉइंट हमारा 0,0 हो जाएगा। एंड कट इंटरसेप्ट ए कॉमा बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। Now since the equation of circle with center, जो हमको एक सर्कल निकालनी है उसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, जो उसकी रिक्वायर्ड वैल्यूज होती है उनको प्राप्त करेंगे। सेंटर एच कोमा के एंड रेडियस आर इज इक्वेशन आ जाएगी हमारी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए ना हम इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस पर फिगर जनरेट करेंगे इसकी, जो वहाँ की दी हुई कंडीशंस हैं। हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। कहाँ से होके जा रहा है, 0,0 से, तो ये हमारा ओरिजिन से होके जा रहा है, तो जनरेट कर लिया है ओरिजिन से जाता हुआ सर्कल। कोऑर्डिनेट हो गए, इस डिस्टेंस कहाँ तक है, पॉइंट तक की है, तो एक इंटरसेप्ट कर रहा है तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0। ऐसे ही बी पर हमारा कर रहा है तो 0,v वाई एक्सिस पर। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिसों के बीच में रेक्टेंगल का बनता है, यानी ये भी को ज्वाइन कर देंगे तो एक हमको चीज़ मिल रही है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर 90 डिग्री का कोण बनना है ओरिजिन पर। तो इसका मतलब हम ज्वाइन करने पर हमें प्रॉपर्टी पता होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि ये क्या बनने है, राइट एंगल बना रहा है। तो अर्धवृत्त कोण, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या हो जाएगा, एज ए डायामीटर। डायामीटर होने के बाद मिड पॉइंट निकाल लिए, ओरिजिन से मिड पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी सेंटर रेडियस, और ये डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसको प्राप्त कर लेंगे। इससे ईजी हो जाता है थोड़ा समझना कि डायग्राम से क्या क्या चाहिए, इसलिए हम डायग्राम का यूज़ करते हैं। और इसी प्रकार से सेंटर इतनी इजीली निकल गया हमारे क्या, a/2, b/2। अब रेडियस भी निकल गई, सेंटर भी निकल गई, इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर देंगे। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे और इतना आसानी से रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। कुछ वैल्यूज हमारी कैंसिल हो रही हैं तो उनको कैंसिल कर लेंगे। अब फाइनली हमको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासिंग थ्रू द 4,5। द गिवन दैट में हमको दिया है सेंटर ऑफ द सर्कल 2,2 एंड दिया हुआ है पासिंग पॉइंट 4,5।
हमको फिर से क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो फिर हम उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिफाइन करेंगे कि लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एच कोमा के सेंटर एच कोमा के एंड रेडियस, क्योंकि सेंटर हमको क्या दिए हुए हैं 2,2 एंड रेडियस आर इस इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, लिखते हो जा रहे हैं बार बार, वही लिखेंगे, बराबर आर स्क्वायर। अब आसानी से समझने के लिए फिर से हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, जो जो हमें कंडीशन दी है वो हम उसको डिफाइन करेंगे। सर्किल बन गया, सेंटर हमको क्या दे रखा है 2,2, सेंटर और ले लिया हमने, कोई पॉइंट पी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट हमको देखे, जो पासिंग किससे हो रहा है सर्किल से, तो वो दे रखे हमको 4,5, उनके बीच की डिस्टेंस आर हो ही जाएगी। तो वी हैव रेडियस बराबर क्या हो जाएगा ओपी, फिर से हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला मैंने साइड में लिख दिया है। रेडियस निकल के आ जाएगी, उस सेंटर हमको दिए हुए थे, अब पुल्ली पुट कर देंगे कौन सी वाली, इक्वेशन नंबर 1 में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम अपने रिजल्ट पे मिल जाए, रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे बिल्कुल। ये हमारा रिजल्ट आ गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पॉइंट दिया है, उसको सर्किल से पता निकालना है कि सर्किल पर है या अंदर है या बाहर है। तो गिवन दैट ए पॉइंट है वो माइनस के 2.5, 3.5। टू फाइंड दैट तो गिवन पॉइंट है हमारा, और निकालना है कि सर्किल में कहाँ लाई करता है। इस पॉइंट को निकालने के लिए ना बड़ा सिंपल है, उसके लिए ना इसको ना एक फंक्शन के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि वी हैव, यानी कि एक साइड ले लेंगे हम माइनस की 25। अब इसमें जो गिवन पॉइंट दिया है उसको हम इसमें पुट कर देंगे डायरेक्टली। 3 सिचुएशन आएंगी आपकी, या तो ये लेस होगा 0 से, या इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा। वो तीनों कंडीशंस आपकी साइड में मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। जैसे ही हमको रिजल्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर डिसाइड करेंगे। ये हो जाएगा 6.5 नेगेटिव का। जो होता हमारा लेस 0, तो इसका मतलब लेस 0 तो कौन सी केस में आ गया, इनसाइड वाले में। तो हैंस
गिवन पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ये हमारा फाइनल रिजल्ट था। ठीक है, आंसर